हेलो नमस्कार सभी भावी मास्टरियों को। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, रीट में नया टॉपिक जुड़ा है क्या, एनईपी 2020 के। आज हम प्रश्न करने वाले हैं कि सर जी एनईपी 2020 क्या है, कब आई, इसको कौन लेकर आया, संपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। जो आपकी एनईपी 2020 है, इससे आपके रीट में आपके 2 से 3 आपके प्रश्न है, वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। एनईपी 2020 का फुल फॉर्म क्या है, क्या नहीं है, तो आज चर्चा करने वाले हैं। तो सभी जो रीट के स्टूडेंट हैं, इस क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि आपके यहाँ से 3 या 2 प्रश्न आपके अवश्य 100% पूछे जाने की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है तो इससे संबंधित आपके प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो 2 से 3 नंबर आप पक्के करें। तो आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि एनईपी 2020 है, उसकी क्या फुल फॉर्म है। एनईपी 2020 आपकी क्या है, इसकी फुल फॉर्म में क्या है? तो सर जी एनईपी 2020 की फुल फॉर्म में क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या आपकी नेशनल एक्सचेंज आपका पॉलिसी है, या नेशनल, या आपके एग्जाम पॉलिसी है। तो सर जी एनईपी 2020 की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर आपका आ चुका है नेक्स्ट की एनईपी 2020 को किसने मंजूरी दी थी? राज्य शिक्षा मंत्रालय, कैबिनेट, मतलब कि केंद्रीय कैबिनेट, या आपकी एनआईटीआई आपका जो आयोग है उसने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो सर जी एनईपी 2020 को मंजूरी किसने दी? राष्ट्रीय, मतलब सॉरी क्या है, राष्ट्रीय नहीं, केंद्रीय आपका कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा नीति 2000 जो 20 है, एनईपी 2020, यानी कि 10+2 जो आपका पैटर्न था, उसका जो नया नाम क्या कर दिया है, चेंज, ये पैटर्न चेंज किया है। इसका पैटर्न क्या है? 5+3+3+5 4 है यहाँ आपका 2+3+3+4 है आपका। तो सर जी ये आपका 5+3+3+4 यानी कि 53 34 आपका ये फॉर्मूला होने वाला है। इसको याद कर लेना, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य यहाँ पर कौन सा है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, यहाँ पर राजस्थान। एनईपी 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो कर्नाटक का पहला राज्य बन गया है, क्योंकि इन्होंने जो एनईपी 2020 है, इनको सर जी यहाँ पर अपने राज्य में यहाँ पर लागू किया है, कर्नाटका ने। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार यहाँ पर द्वारा नई शिक्षा नीति पर खर्च किया जाएगा? 12%, 6%, 75%, या आपका 4%। जीडीपी का यानी कि 6% यहाँ पर, 6% वो सर जी हमारी शिक्षा पर है, वो सर जी खर्च किया जाने वाला है। अगर शिक्षा होगी तो राजस्थान, या मतलब कि देश, हमारा देश है, वो सर जी यहाँ पर आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि हमारा देश है, इसमें शिक्षा की कमी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि लोग शिक्षा कम ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारा भारत देश है वो पीछे है अन्य देशों की तुलना में, जैसे अमेरिका, चाइना वगैरह, ये सर जी आगे निकल चुके हैं। छात्रों के आकलन के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा, उसका नाम क्या है? दीक्षा, परख, एनपीएस, या आपका एनसीईआरटी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा वो हमारा परख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट में कब मंजूरी प्रदान की गई थी? 29 यहाँ पर अगस्त 2021 को, या आपका 20 जुलाई 2020 को, या आपका 1 जनवरी 2020 को, या 15 अगस्त 2020 को। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट में कब मंजूरी प्रदान की गई थी? तो ये हमारी 20 जुलाई 2020। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। तो ये प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा को महत्व देती है? अनिवार्य शिक्षा को, लचीली शिक्षा को, एक तंत्रीय शिक्षा को, या समावेशी शिक्षा को? जो हमारी एनईपी 2020 है सर जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो सर जी हमारी समावेशी शिक्षा को महत्व देती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। आज के प्रश्न जबरदस्त प्रश्न है, वो आपके लेकर आए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सर जी आपके लेकर आए हैं, क्योंकि एनईपी 2020 मतलब कि आप पढ़ेंगे तो 180+ पेजेस के। तो हमने मोस्ट प्रश्न लेकर आए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? 30:1, यहाँ आपका 25:1, यहाँ आपका 35:1, 40:1। तो 30:1 यहाँ पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। तो सर जी नेक्स्ट प्रश्न है कि एनईपी 2020 का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, दौलत शेख कोठारी, यहाँ का एस आर रंगनाथन, यहाँ का डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द हमारे जो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है, ये एनईपी के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब कि 2020 क्या सिफारिश करती है? एक भाषावाद की, बहुभाषावाद की, पाठ्यक्रम का मानकीकरण की, या मूल्यांकन मूल्यांकन
का मानकीकरण, तो ये बहुभाषावाद हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इसकी ये सिफारिश करती है एनईपी 2020 बहुभाषावाद की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्री स्कूल स्तर 3 के उपयोगी की गई जो परिभाषिक शब्दावली है बाल वाटिका, बाल विकास, बालवाड़ी या आंगनबाड़ी, तो बाल वाटिका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है सर जी, ये कितना बड़ा हो गया कि एनईपी जो हमारा मार्कर है सर जी ये चला गया था, इसलिए लेकर अब आए हैं इसको मार्कर को। अब प्रश्न क्या है कि एनईपी 2020 का उद्देश्य यहाँ पर 100% प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष प्राप्त करना है, 2025, 2030, 2028 या 2040। तो जो ये नामांकन है 2030 तक हमको करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एनईपी 2000 जो आपकी 20 के अनुसार किस वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, 3-18 वर्ष, आपके 6 से 14 वर्ष, 3 से 14 वर्ष या 3 से आपके 6 वर्ष। तो आपके कितनी है सर जी, 6 से यहाँ पर 14 वर्ष के लिए यहाँ पर आपके लिए अनिवार्य शिक्षा मानी गई है, 6 से 14 वर्ष के लिए एनईपी 2020 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़ी मार्कर की यहाँ पर ये सर जी पेन की जो प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ष से यहाँ पर वर्ष से शुरू होगा, कक्षा 5, कक्षा 7, कक्षा 10, कक्षा 6। तो कक्षा 6 से आपका जो कौशल विकास पाठ्यक्रम है वो हमारा शुरू होने वाला है, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा किससे शुरू होगी, तो कक्षा 6 से सर जी व्यावसायिक शिक्षा आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को रिपोर्ट कार्ड में क्या दिखाया जाएगा, केवल शैक्षणिक प्रदर्शन, खेलकूद और यहाँ पर कला की जानकारी, यहाँ पर 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन, केवल परीक्षा के अंक। तो एनईपी 2020 के अनुसार आपको रिपोर्ट जो कार्ड है उसमें क्या दिखाने वाला है, मतलब कि मिलने वाला है, यानी कि आपका 360 डिग्री आपका समग्र मूल्यांकन, इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर आपका एनईपी 2020 के अनुसार यहाँ पर एनसीएफ को कितने वर्षों तक यहाँ पर अपडेट किया जाने वाला है। अगर एनसीएफ अपडेट होगी, ये आपकी एनसीएफ 2020 है फिलहाल में आपकी, ये आपकी 2000 एनईपी 2020 के अनुसार आपकी कितने वर्षों में आपकी अपडेट होने वाली है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो 10 वर्ष के बाद आपकी एनईपी मतलब सॉरी क्या एनसीएफ यहाँ पर अपडेट की जाएगी एनईपी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मानवीय मंत्रालय, विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या सूचकांक मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय इसका नाम परिवर्तित करके यहाँ पर रख दिया गया है, मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 मतलब कितने वर्षों के बाद आई है। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हमारी आई थी 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। ये आई थी इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उस टाइम, इंदिरा गांधी के समय आई थी, इंदिरा गांधी के समय आई थी। फिर एक आई थी आपकी 1986 के समय, यानी कि राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी थे जब आपकी आई थी। फिर इसमें संशोधन किया गया था, 1992 में आपका संशोधन किया गया था। फिर उसके बाद आपकी आई है, ये आपकी 34 वर्ष के बाद आई है एनईपी 2020, यानी कि 34 वर्ष के बाद आपकी होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला है आपका जो एनईपी 2020 है। फिर जी इसके हम प्रधानमंत्री के समय किसके समय आई सर जी, ये आपके नरेंद्र मोदी, इनके समय आई थी नरेंद्र मोदी। और सर जी और हम बात करें किसकी, राष्ट्रपति की हम बात करें तो रामनाथ कोविंद के समय, रामनाथ कोविंद उस समय क्या थे, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। तो सर जी आज के प्रश्न है वो आज के समाप्त हो गए। ये आपकी एनईपी 2020 थी, जिससे आपके जो महत्वपूर्ण क्या है प्रश्न थे वो सर जी हमने आपको करवा दी गए हैं। तो सर जी आपके रीट L1 या L2 में आपके कितने सर जी आपके 2 से 3 प्रश्न आपको हूबहू देखने को जरूर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास के नीचे एक कमेंट जरूर करें कि क्लास अच्छी है या नहीं है, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को साझा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय हिंद।